भागवत में ये प्रसंग आप लोग भी श्रवण किए होंगे कि एक गंडकी नदी जो कि जड़ भरत जी यहीं पे तपस्या किए थे और यहाँ पे ये मान्यता है यदि आपकी श्रद्धा प्रबल है तो आप तुलसी की माला यदि उस नदी में डालेंगे ना तो सालीग्राम भगवान उस तुलसी के वेरवे उस तुलसी की माला से चिपक करके बाहर आ जाते हैं। आज भी भगवान उस नदी में है, लेकिन उस नदी में क्यों रहते हैं इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। कहा जाता है पूर्व जन्म में एक वैश्या थी गणिका, जो कि उनका नित्य कर्म था वेश्यावृत्ति, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने एक नियम ले रखा था। नियम क्या था? तो प्रातः काल होते ही यदि उनके कक्ष में कोई भी पुरुष प्रथम बार प्रवेश करते हैं तो वो उनको अपना पति दिन भर के लिए मान लेते हैं। एक दिन के लिए उसी पुरुष को अपना पति मान लेती, उसी के लिए सिंदूर लगाती, महावर लगाती, लाल लाल चूड़ी पहनती और बोल देती आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। किसी और पुरुष की तरफ वो पलट कर भी नहीं देखती थी। भगवान भी बड़ा कौतुकी है, उन्होंने देखा है तो वैश्या, लेकिन देखिए कितनी बड़ी पतिव्रत है, थोड़ा सा चल करके इनको देख भी लेना चाहिए। भाई भगवान है ही कौतुकी। भगवान उनके इस पतिव्रत धर्म को जांचने और परखने के लिए एक साधारण पुरुष का रूप धारण करके आते हैं। और जैसे भगवान आए प्रातः काल होते के साथ ही उसके कक्ष में प्रवेश किए। हर पुरुष के भांति और हर दिन के भांति जैसे वो भगवान को भी देखी तो बहुत ही आनंद पूर्वक उनको अपने कक्ष में लेकर के जाती है। बहुत सुंदर आसन बिछाई। आसन बिछाने के बाद अब भगवान के नाम का अपने मांग में सिंदूर लगाती है, पांव में महावर लाल जोड़ा पहन करके भगवान के समक्ष आई, भगवान को प्रणाम की और प्रणाम करके कहने लगती है तो आज के दिन के लिए आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी हूँ। भगवान बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन भगवान सोचे अब इसकी आगे भी जांचना चाहिए। जैसे उनके पास वो बैठी तो भगवान अपने सर को पकड़ लिए, कहे मेरे सर में दर्द हो रहा है। जैसे वो स्त्री सुनी दर्द हो रहा है तो सर को दबाने लगी। देखिए भगवान मैं बार बार इस शब्द को कहती हूँ, जिनका मन सच्चा होता है ना प्रभु उनके पास ऑटोमेटिक खींचे हुए चले आते हैं। अब यहाँ पे भगवान के सिर को एक वैश्या दबा रही है। भगवान कहने लगे और तेज दुख रहा है, परेशान हो गई। धीरे धीरे भगवान सोचे अब थोड़ा सा और भी लीला कर ही लेना चाहिए। भगवान अब मरने का नाटक करते हैं, अपने श्वास की गति को रोक ली और रोक करके भगवान अचेत अवस्था